तो आपने देखा कैसे डबल बॉन्ड यहां से OH निकला, तो हमारे पास टोटल 4 एल्डोल बनेंगे। इसलिए ऐसा एल्डोल कंडेंसेशन जिसमें क्या होता है, दोनों कार्बोनिल के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है, वो सुटेबल नहीं होता। एक और बात, 2 इनोलेट आयन कौन कौन से बनेंगे? एक इनोलेट आयन आपके पास ये बनेगा, देखिएगा, और ये क्या करेगा, रेजोनेंस के थ्रू क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव चार्ज। दूसरा क्या बनेगा इनोलेट आयन, दूसरा इनोलेट आयन आपके पास इससे बनेगा CH3CH नेगेटिव चार्ज, और C डबल बॉन्ड OH, ये भी क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कीजिए, ये आ जाएगा, तो CH3CH डबल बॉन्ड CO नेगेटिव चार्ज और H। तो हमेशा याद रखना, ऐसे केस में जब दोनों कार्बोनिल के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है तो 2 इनोलेट आयन बनते हैं, और दोनों इनोलेट आयन दोनों कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक कर सकते हैं, इसलिए यहां पर टोटल 4 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। मेरे ख्याल से बच्चों क्लियर हो गया। तो ये पहला क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन था, जब दोनों कार्बोनिल कंपाउंड के पास क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन एटम हो। बिल्कुल बेटा सावधानी से बनाइएगा यहां पर जब क्वेश्चंस करेंगे। अब मैं दूसरा ले रहा हूं, क्या केस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर क्या होगा, नीट एग्जाम, ठीक है। तो हमारा सेकंड केस क्या हो रहा है, देखेंगे हमारा सेकंड केस, केस 2, ठीक है। केस 2 में देखिएगा, अ क्रॉस्ड aldol when only one carbonyl compound has alpha hydrogen atom, ठीक है। पता है ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्लेजन, इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, क्लेजन स्मिड रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो जब एक ही, और ये सुटेबल होता है, इसमें केवल ओनली वन एल्डोल इज फॉर्म, ओनली वन एल्डोल इज फॉर्म, केवल इससे क्या होगा, एक एल्डोल बनता है। कैसे देखिएगा, अब मैंने पहला एग्जांपल लिया, इसमें फर्स्ट एग्जांपल मैंने बेंजील्डिहाइड ले लिया, और बेंजील्डिहाइड को एसिटाल्डिहाइड से रिएक्शन करा दीजिए, CH डबल बॉन्ड OH, और ये हमने क्या किया, बेस के साथ हीट कर दिया। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। अच्छा, ये जो बेंजील्डिहाइड है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये एसिटाल्डिहाइड है, 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। यहां से वाटर बाहर निकाल दीजिए और आपके पास प्रोडक्ट बन गया, देखिएगा, तो CH डबल बॉन्ड और क्या होगा, CH-CHO। और एग्जांपल ले ले, अभी तो हमने बेंजील्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड के बीच में ले लिया, अब मैं यहां पर बेंजील्डिहाइड और एसीटोन भी यूज कर सकते हैं आप, H2CH डबल बॉन्ड OCH3, ये बेस लिया और इसके साथ हमने क्या किया, हीट कर दिया, क्या बाहर निकल गया, वाटर यहां से बाहर निकल गया, हमारे पास जो प्रोडक्ट बना, क्या बन गया प्रोडक्ट, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O और क्या होगा, CH3, ठीक है। और एग्जांपल देखें हम, सपोज मैं यहां पर मैं फॉर्मेल्डिहाइड यूज कर लेता हूं, और यहां पर मैंने देखिए इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, डबल बॉन्ड O, अब यहां पर OH के साथ क्या कर दीजिए, हीट कर दीजिए, क्या बनेगा प्रोडक्ट यहां से, एक्चुअली यहां से क्या होगा, OH क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। इस रिएक्शन को आप ऐसे भी समझिए, क्या ले लिया हमने, चलिए ऐसे, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और O डबल बॉन्ड क्या होगा, CH2, देखिए यहां पर अल्फा हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, तो वो वहां से बाहर निकल जाएगा, हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड क्या होगा, CH2। मेरे ख्याल से बेटा ये एग्जांपल भी क्लियर हो गया, कैसे यहां पर एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है। ये कौन सा कार्बन है, दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, तो यहां से क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, क्या, वाटर मॉलिक्यूल, देखिए यहां कैसे वाटर मॉलिक्यूल यहां से एलिमिनेट हो रहा है। मेरे ख्याल से क्लियर है ये एग्जांपल, और भी एग्जांपल दे सकते हैं। फोर्थ देखिएगा,
फोर्थ एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहां पर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के लिए। अब हमने डबल बॉन्ड O और यहां भी यह एक कार्बोनिल कंपाउंड हमने अटैच कर दिया, ये कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। इस कार्बोनिल कंपाउंड को मैंने बेंज़ेल्डिहाइड से रिएक्शन करा लिया, बेंज़ेल्डिहाइड, तो हीट कर दीजिए और आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड CH और क्या होगा CH और C6H5। ये लीजिए आपके पास ये एल्डोल क्या हो गया, बनके तैयार हो गया। कहां से, यहां से हाइड्रोजन क्या होगा, एलिमिनेट होगा। मेरे ख्याल से बच्चों क्लियर है ये, ठीक है। टाइम देखिए, हो गया ये। तो अक्रॉस एल्डोल व्हेन ओनली वन कार्बोनिल कंपाउंड हैज क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन एटम। इसको हम लोग क्या बोला मैंने, क्लेजन स्मिथ रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है बच्चों। अब एक केस थर्ड देखते हैं, किसमें, इंटरमोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन में। तो इंटरमोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन में हमारे पास थर्ड केस क्या है, देखते हैं हम। केस थर्ड,